गाइस लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो उनमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओके। और ये लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू दी एनस होती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ से लेके एनस तक होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इन सब चीज़ों को ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो खाने को प्रोसेस करने के लिए हमें ऐसे पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जो स्मॉल हो और जिनका टेक्सचर क्या हो, सेम हो। तो वो स्मॉल और सेम टेक्सचर उन्हें हम कैसे मिलेगा हमें? बाई क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। हमारे टीथ से हम खाने को छोटा छोटा क्रश कर लेते हैं और एक जैसे टेक्सचर का बना देते हैं, क्योंकि लाइनिंग ऑफ द कैनल यानी कि एलिमेंट्री कैनल जो है वो बहुत सॉफ्ट है। तो इस वजह से फूड को हम क्या करते हैं, गीला करते हैं, ताकि उसका पैसेज जो हो वो बहुत स्मूथ हो, ठीक है। और हम ये कैसे करते हैं? सलाइवा के थ्रू। और सलाइवा कहाँ सीक्रेट होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ़ इट इज़ टू बी एब्सॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अब अगर एलिमेंट्री कैनाल इस फूड को एब्सॉर्ब करने वाला है तो ऑब्वियसली उन्हें और छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने की ज़रूरत है। और ये कैसे होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। और वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वो इस सॉफ्ट फूड को, जिसको हमने अपने टीथ से क्रश किया है, उसको वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम जो सलाइवा जो कि हमारे खाने को वेट कर रहा था, ठीक है, ताकि उस एलिमेंट्री कैनाल में उसका पैसेज स्मूथ हो सके, उसमें उस सलाइवा को हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेस, ठीक है। और ये क्या करता है? ये ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू गिव सिंपल शुगर। तो सैलिवरी एमाइलेस का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर देना, ठीक है। उसके बाद द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है। The lining of canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward, ठीक है। तो अब जो खाना हम खा लिए हैं, अब वो ईसोफेगस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो वो अंदर कैसे जाएगा? तो जो मसल्स होते हैं वो उस खाने को पुश करते हैं डाउनवर्ड्स। और पुश कैसे करते हैं? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो जब रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके वजह से हमारा खाना क्या होता है, नीचे की ओर पुश होने लगता है। तो इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, माउथ से फूड जो है वो स्टमक तक जाता है। और किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है, या इसे ही हम बोल देते हैं इसोफेगस, ठीक है। अब स्टमक जो है वो कैसा ऑर्गन है? एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है जब उसके अंदर खाना जाता है, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। तो जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं स्टमक के, वो क्या करते हैं? खाने को मिक्स करते हैं। किससे? डाइजेस्टिव जूसेस से अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करते हैं। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कौन सा ग्लैंड करवाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के दीवार पे या पेट के अंदरूनी दीवार पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है पेट के अंदर, ठीक है। और एक
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी रिलीज़ करता है, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, तो हमारे स्टमक में कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दो चीज़ों को रिलीज़ करता है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, और म्यूकस को भी रिलीज़ करता है, तीन चीज़ों को रिलीज़ करता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है, वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन की हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम पेट में बनाता है, जो कि पेप्सिन की हेल्प करता है। ठीक है, और पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा था, वो हमें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक नेचर से हमारे स्टमक को बचाता है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अब देखो, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। ठीक है, अब क्या है कि जो खाना अब पेट से कैसे निकलेगा? हमारे स्टमक से निकलेगा, तो वो एक मसल के थ्रू निकलता है, और उस मसल को कहते हैं स्फिंक्टर मसल। ठीक है, जो कि उस खाने को पहुंचाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। अब जो ये फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन सबसे कॉम्पैक्ट स्पेस में है, बहुत कम स्पेस में वो एक्सटेंसिव कॉइलिंग के थ्रू कॉम्पैक्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज़ का होता है। जैसे कि हर्बीवोरस जो होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन लगता है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। और मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कार्निवोरस, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ से वो रिसीव करता, जहाँ पे वो रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियाज जो भी सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, वो कहाँ पे रिसीव किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या है, जो खाना स्टमक से बाहर आ रहा है वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसको एल्कलाइन बनाने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर और पैनक्रियास के द्वारा सीक्रेट किए हुए एंजाइम को रिसीव किया जाता है। तो अब एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या हैं? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। सॉरी, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स दूसरे होते हैं, बाइल जूस जो होता है वो लीवर से निकलता है। ठीक है, बाइल जूस भी हेल्प करता है एल्कलाइन करने में खाने को। ओके, और ये फैट्स पे भी काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ओके, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो कि डिफ़िकल्ट बनाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बाइल क्या करता है? बाइल सॉल्ट क्या करता है? इन्हें और स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, जो कि पहले लार्ज ग्लोब्यूल्स होते थे फैट्स, अब उन्हें वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, और इसके वजह से जो एंजाइम होते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। ओके, हाँ, ये पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में।
द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं कौन से, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और लिपेज ये इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस जो है वो आ रहे थे लीवर और पैनक्रियास से, लेकिन कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन पे ले जाते हैं, और इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खूब ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम विली कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। विली जो है उनमें खूब ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स में वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हम उसे यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ के लिए या ओल्ड टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसके वॉल और ढेर सा पानी जो बचा होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी सब जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है शरीर। और एग्जिट, जिस तरह स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जा रहा था, उसी तरह जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे एनस से बाहर आता है, किस मसल्स के थ्रू, एनल स्फिंक्टर के थ्रू। ओके, गुड।